सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं बहुत सारे TCS NQT के कोडिंग क्वेश्चंस जो कि आपके NQT के एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि सितंबर 2023 में पूछा गया था। इस वीडियो में और इसके आने वाली आगे की सारी वीडियोस में हम लेके आने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि आपके TCS NQT में पूछे गए थे। तो इस वीडियो को साथ ही साथ हमारी प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को जरूर से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं एंड समझते हैं इस पहले क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को खुद से पढ़ सकते हैं एंड एक बार के लिए मैं आपके लिए इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ। Basically, an automobile company manufactures both a two-wheeler and four-wheelers. A company manager wants to make the production of both type of vehicles according to the given data below. So total number of vehicles equals to V and total number of wheels equals to W. Basically इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि आपकी टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स को मैन्युफैक्चर करती है एंड वो दोनों तरीके के यानी कि टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर को मैन्युफैक्चर करना चाहती है अकॉर्डिंग टू दी डाटा। बेसिकली ये यहाँ पर हमें एक चीज बताते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स होने वाले हैं यानी कि टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर उनका सम जो होगा वो होगा V एंड जो टोटल नंबर ऑफ व्हील्स होंगे वो होंगे W। यहाँ पर दिया हुआ है टास्क। द टास्क इज टू फाइंड हाउ मेनी टू व्हीलर्स as well as four wheelers need to be manufactured as per the given data. Basically यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हमें टोटल नंबर ऑफ टू व्हीलर्स एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स हमें फाइंड करने। तो चलते हैं आगे। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर एक इनपुट दिया हुआ है कि इनपुट में हमें क्या मिलेगा। इनपुट में मिलेगी हमें वैल्यू ऑफ V यानी कि हमारी टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी होंगी, वो होंगी 200 एंड वैल्यू ऑफ W, तो वैल्यू ऑफ W थी आपकी टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, वो होगी आपकी 540। यहाँ पर इस इनपुट के बिहाफ पे हमें आउटपुट मिलता है और आउटपुट में हमें क्या मिलता है, टू व्हीलर्स का काउंट और फोर व्हीलर्स का काउंट। टू व्हीलर्स का काउंट आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से बना 130 एंड फोर व्हीलर्स आपके बन गए 70 एंड यहाँ पर इसने इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया। ये बेसिकली कहता है कि आपका जो 130 प्लस 70 है ये होता है 200 व्हीकल्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स आपकी क्या हो गई, टू व्हीलर्स यानी ये प्लस फोर व्हीलर्स यानी कि ये। एंड सेकेंड चीज ये आपको यहाँ पर दिखाता है कि 70 इंटू फोर प्लस 130 इंटू टू इक्वल्स टू 540 व्हील्स। ये बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ व्हील्स आपके होंगे 540। कैसे, 70 है हमारे पास फोर व्हीलर्स यानी कि 70 एंड फोर व्हीलर्स हैं तो हर एक गाड़ी पे कितने व्हील्स होंगे आपके, चार। तो टोटल व्हील्स हो गए 70 इंटू फोर प्लस 130 आपकी है टू व्हीलर्स, तो टू व्हीलर इंटू कितने टायर, टू टायर्स, तो इंटू टू, दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो हमें मिल जाता है 540। ये इसका एक्सप्लेनेशन है एंड इस एक्सप्लेनेशन की मदद से ही हम इस पूरी कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो चलिए समझते हैं इसके सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। यहाँ पर एक अनदर कंस्ट्रेंट दिया हुआ है जिसे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये इनवैलिड इनपुट से रिलेटेड है। ये एक एडिशनल कंस्ट्रेंट है जिसे हम आगे देखेंगे। पहले हम अपने बेसिक वाले उसको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझ लेते हैं एंड उसके बाद इस चीज को भी समझ लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टू व्हीलर्स को मान लेते हैं TW एंड नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स को मान लेते हैं हम FW एंड एज पर द क्वेश्चन हमें टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स दिया गया है V एंड टोटल नंबर ऑफ व्हील्स हमारा दिया गया है W। अब देखिए सबसे पहले जब हम यहाँ पर आते हैं तो सॉल्यूशन में क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स यानी 200 व्हीकल्स कितनी हुई, 130 प्लस 70 यानी टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इसी चीज को हम यहाँ पर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स यानी V इक्वल्स टू नंबर ऑफ टू व्हीलर्स प्लस नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स, ये हमारी बन गई इक्वेशन।
एंड इस इक्वेशन को हमने रिजॉल्व करके FW की वैल्यू निकाल दी, वो निकाल दी V माइनस TW। सो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स माइनस टू व्हीलर्स, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। एंड अब चलते हैं दोबारा से इस सॉल्यूशन को देखते हैं। सो आप अब यहाँ देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टायर्स की बात हुई। अब टोटल नंबर ऑफ टायर इन्होंने कैसे निकाला है? टोटल नंबर ऑफ टायर्स इन्होंने निकाला है 4 व्हीलर्स इंटू 4, यानी 4 व्हीलर्स आपकी 70 थी यहाँ पर, तो 4 व्हीलर इंटू 4 करा है एंड प्लस करा है आपका 2 व्हीलर जो थे 130 इंटू 2 और कर दिया है इक्वल्स टू 540। सो इसको हम इक्वेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से, यानी W यानी टोटल नंबर ऑफ व्हील्स इक्वल्स टू 2 इंटू हमारे 2 व्हीलर्स प्लस 4 इंटू हमारे 4 व्हीलर्स। अब जस्ट हमें करना ये है कि इक्वेशन नंबर 1 से उठानी है 4 व्हीलर्स की वैल्यू और उसे यहाँ पर रिप्लेस कर देना। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस तरीके से। फर्दर जब हम इसे रिजॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा कुछ इस तरीके से। एंड फाइनली देखिए दोस्तों, हमें चाहिए सिर्फ 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर की वैल्यू। सो 2 व्हीलर की वैल्यू के लिए हम इन सारी चीज़ों को इक्वल्स टू के उस तरफ भेज देंगे तो हमें हमारे मिल जाएगी ये वाली इक्वेशन, ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी। एंड इस इक्वेशन की मदद से ही हमारा पूरे कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो देख लेते हैं कि इसे कोड में हमने किस तरीके से यूज करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली एक C++ का कोड लिखा हुआ है जहाँ पर हमने V और W लिए हैं। सो ये यूजर प्रोवाइड करेगा। तो C इन में मैंने ले लिया V यानी टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड W टोटल नंबर ऑफ व्हील्स। एंड यहाँ पर हमने देखिए TW इक्वल्स टू 4 इंटू V माइनस W अपॉन 2। ये वही इक्वेशन है जो हमने यहाँ पर डराइव करी थी, TW इक्वल्स टू 4V माइनस W अपॉन 2। इस इक्वेशन को जस्ट हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है एंड जब भी V और W की वैल्यू मिलेगी तो ऑटोमेटिकली हमें 2 व्हीलर्स का काउंट मिल जाएगा। एंड जब हमें एक बार 2 व्हीलर्स का काउंट मिल गया, उस केस में हम टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स माइनस 2 व्हीलर करके हम 4 व्हीलर का काउंट भी आसानी से निकाल सकते हैं। एंड दोस्तों इस तरीके से ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। एंड दूसरी चीज हमने कहा था एक एडिशनल कंस्ट्रेंट भी TCS ने दिया है। सो वो एडिशनल कंस्ट्रेंट एक बार जाके देख लेते हैं। फिर एडिशनल कंस्ट्रेंट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने एडिशनल कंस्ट्रेंट दिया है कि अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, आपने देना है इनवैलिड इनपुट, यानी आउटपुट में देना है इनवैलिड इनपुट। सो यही सारी कंडीशंस हमने यहाँ पर भी यूज की है, यानी कि इफ के अंदर हमने सारी कंडीशंस निकाल दी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी की सारी कंडीशन और के साथ लिखिए कि अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो उस केस में आपने लिख देना है, आउटपुट दे देना है इनवैलिड इनपुट। और साथ ही साथ हम यहाँ पर रिटर्न करा दे रहे हैं ताकि जैसे इनवैलिड इनपुट के अंदर आपका कंट्रोल आए वैसे ही यहाँ से रिटर्न कर जाए और ये कोड एग्जीक्यूट ना हो। सो इस तरीके से दोस्तों आपका कोड होने वाला है एंड कुछ इस तरीके से आपकी कोडिंग प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एंड हम इस प्लेलिस्ट की बाकी सारी वीडियोस में भी TCS के NQT के बाकी सारे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, तो उन सभी को भी ज़रूर से देखिएगा।